फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूम खेती को और क्या कहते हैं? ए स्थानांतरित खेती, बी रेशम उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन, डी दुग्ध उत्पादन। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। राइट आंसर इसका आपका ए स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसे कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत के किस भाग में झूम खेती की जाती है? ए उत्तर पूर्व भारत, बी दक्षिण पश्चिम भारत, सी दक्षिण पूर्व भारत, डी उत्तर भारत। सही जवाब है इसका ए उत्तर पूर्व भारत। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ए वृक्ष और झाड़ियों का, बी समुद्री जीवों का, सी मधुमक्खियों का, डी फूलों का। चेक करते हैं इसका राइट आंसर। सही जवाब है बी समुद्री जीवों का। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ए रेशम कीट से, बी मछली से, सी सब्जी से, डी मधुमक्खियों से। इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम। आंसर इसका ए रेशम कीट से। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज की अधिक आवश्यकता होती है? ए अधिक पूंजी कम मेहनत, बी कम पूंजी अधिक मेहनत, सी अधिक पूंजी अधिक मेहनत और डी कम पूंजी कम मेहनत। इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी अधिक पूंजी अधिक मेहनत। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6, बागवानी कृषि इट मीन्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है? एक ए आपका है एक फसल उत्पादन, बी अलग अलग समूहों में विभिन्न फसलों का उत्पादन, सी आपका बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन, डी आपका है फसलदार वृक्षों की कृषि। ओके, इसका आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज ए एक फसली उत्पादन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में बागवानी कृषि का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है? ए मध्य अमेरिका, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी कांगो बेसिन, डी अमेजन बेसिन। इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज बी दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में सबसे अधिक सघन खेती इट मीन्स इंटेंसिव फार्मिंग प्रचलित है? ए जापान में, बी भारत में, सी चीन में, डी यूक्रेन में। राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज ए जापान में। अगला प्रश्न आपका 9th, निम्नलिखित में से कौन सा फसल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? ए नारियल, बी चावल, सी कहवा, डी रबड़। इसका राइट आंसर आपका बी चावल। चावल क्या आपका बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आपका 10th, सघन खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए? ए अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, बी कम वर्षा वाला क्षेत्र, सी संचित, डी असंचित। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। आंसर नंबर सी इज राइट, संचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th, चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? ए गहन खेती यानी गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी बागानी कृषि, डी गहन जीविका कृषि। इसका आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज बी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि विस्तृत कृषि। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं? ए एपीकल्चर, बी मेरीकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज ए एपीकल्चर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? ए पीसीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी मेरीकल्चर एंड डी फ्लोरिकल्चर। राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज फ्लोरिकल्चर। ओके, डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14वां, स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को और किस नेम से जाना जाता है? ए आपका है बुश फैलो कृषि, बी काटना एवं जलाना, सी बुश फैलो कृषि और काटना एवं जलाना, डी इनमें से कोई नहीं। चेक करते हैं इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी बुश फैलो कृषि और काटना एवं जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15th, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन प्रमोशन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है?
ए सिल्वीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी पिसिकल्चर एंड डी इनमें से कोई नहीं। चेक करते हैं इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज ए सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को और किस नेम से प्रसिद्ध है? ए तमराई, बी कैंगिन, सी तुंगया, डी इनमें से कोई नहीं। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम तुनिया। ओके, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ट्रक फार्मिंग संबंधित है ए रेशम कीट पालन से, बी जलज कृषि से, सी अंगूर की खेती से, डी बागवानी कृषि से। द राइट आंसर इज डी बागवानी कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th, किस देश से सर्वप्रथम स्थानांतरित कृषि की शुरुआत की गई थी, यानी शुरुआत हुई थी? ए थाईलैंड से, बी अमेरिका से, सी चीन से, डी भारत से। राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज ए थाईलैंड से। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19, झूम क्या है? ए एक नदी का नाम, बी एक लोक नृत्य, सी एक जगह का नाम, डी खेती का एक प्रकार। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। डी खेती का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, थाईलैंड में स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जाना जाता है? ए तुंगया, बी टावी, सी हुमा, डी तमराई। आंसर चेक करते हैं इसका राइट आंसर। डी आपका सही है ऑप्शन तमराई। अगला प्रश्न आपका 21, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? ए चाय, बी चावल, सी नारियल, डी कॉफी। राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज डी कॉफी। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कहवा का निर्यातक देश है? ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी चीन, डी साउथ कोरिया। राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज वियतनाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है? ए चीन, बी भारत, सी ब्राजील, डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज बी भारत। भारत क्या है? विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है। अगला प्रश्न आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सा फसल नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप में सम्मिलित नहीं है? ए गन्ना, बी कपास, सी जूट, डी गेहूं। राइट आंसर चेक करते हैं हम। डी गेहूं। अगला प्रश्न आपका, विश्व में दूध उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? ए पहले स्थान पर, बी तीसरे स्थान पर, सी चौथे स्थान पर, डी पांचवें स्थान पर। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज ए पहले स्थान पर। क्या है पहले स्थान पर? विश्व में दूध उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है आपका 26, विश्व में कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन जानते हैं ना आप, ऊन क्या होता है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है यानी कि प्रोडक्शन करता है कौन सा देश? ए न्यूजीलैंड, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नीदरलैंड। चेक करते हैं राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आपका 27, विश्व में कौन सा देश लौंग का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ए भारत, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी हांगकांग। राइट आंसर चेक करते हैं हम। इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है आपका 28, सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी यूक्रेन। राइट आंसर इज चीन। चीन में क्या होता है? सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है वहां पे। अगला प्रश्न आपका 29, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। राइट आंसर है आपका डी चीन। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित धान्य है? ए बौना गेहूं, बी संकर मक्का, टी ट्रिटिकेल, डी सोयाबीन। आंसर चेक करते हैं हम। ट्रिटिकेल। 31 क्वेश्चन है आपका, ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का क्या कारण है? ए असमान अंतराल, बी तकनीकी उन्नति, सी
टेरा रोसा मृदा, डी तकनीकी उन्नति। राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज टेरा रोसा मृदा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 32, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ए कांगो, बी साउथ अफ्रीका, सी इथोपिया, डी युगांडा। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज इथोपिया। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? ए आपका है लंबे रेशों की, बी मध्य रेशे की, सी छोटे रेशे की, डी आपका है सभी किस्म की। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी छोटे रेशे की। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 34, एसमाउनी किसकी प्रजाति है? एसमाउनी जो है वो किसकी प्रजाति है? ए भेड़, बी भैंस, सी कपास, डी तंबाकू। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज कपास। कपास क्या है? एसमाउनी की प्रजाति है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 35, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? ए जूट, बी कपास, सी चावल, डी चाय। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज कपास। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 36, कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? देश है यहां पर बताना आपका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी अमेरिका। द राइट आंसर इज डी अमेरिका। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? ए उलंग कहवा, बी मोचा कहवा, सी काली पत्ती वाली कहवा, डी हरी पत्ती वाली कहवा। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज बी मोचा कहवा। अगला प्रश्न है आपका 38, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं किसके? ए गेहूं की, बी बाजरा की, सी ज्वार की, डी धान की। आंसर इसका राइट डी धान की। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल प्लांटेनिंग क्रॉप नहीं है? ए चाय, बी कॉफी, सी रबड़, डी ईख। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज डी ईख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है? ए कपास का, बी तिलहन का, सी मक्के का, डी दाल का। इसका राइट आंसर है आपका डी दाल का। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 41, भारत में गेहूं की जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? ए आपका इमेर गेहूं, बी ब्रेड गेहूं, सी क्लब गेहूं, डी डूरम गेहूं। ओके, राइट आंसर है आपका ब्रेड गेहूं बी। क्वेश्चन नंबर 42, उस घास फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है? ए गेहूं, बी ज्वार, सी मक्का, डी चावल। द राइट आंसर इज डी चावल। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 43, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है? ए चना, बी चावल, सी गेहूं, डी अलसी। द राइट आंसर इज ए चना। अगला क्वेश्चन है आपका 44, भारत में कौन से मसाले सर्वाधिक निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं? कौन से? ए मिर्च, बी सूखी लाल मिर्च, सी हल्दी, डी इलायची। द राइट आंसर चेक करते हैं हम। राइट आंसर इज बी सूखी लाल मिर्च। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? ए तरबूज, बी सोयाबीन, सी मक्का, डी पटसन। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज ए तरबूज। अगला क्वेश्चन है आपका 46, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? ए बाजरा और चावल, बी मक्का और ज्वार, सी जौ और सरसों, डी ज्वार और चावल। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी जौ और सरसों। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल क्या है? नहीं है। ए जौ, बी गेहूं, सी मूंगफली, डी सरसों। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 48, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? ए चावल मक्का गेहूं, बी जौ मक्का चावल, सी गेहूं सरसों चना, डी बाजरा चना चावल। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी गेहूं सरसों चना।
अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 49। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। द राइट आंसर इज बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। पठार की स्थलाकृत आदर्श है? ए खेती के लिए, बी वानिकी के लिए, सी खनन के लिए, डी जल विद्युत के उत्पादन के लिए। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी खनन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 51। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? ए असम, बी केरल, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है आपका सी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आपका 52। व्यापारिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य समूह से होता है? ए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, डी ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज बी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपका 53। बागान खेती कौन सी फसलें पैदा करती हैं? ए फूड क्रॉप्स यानी कि खाद्य फसलें, बी आपका है नॉन फूड क्रॉप्स खाद्येतर फसलें, एंड सी आपका कैश क्रॉप नकदी फसलें, एंड डी आपका चार फसलें। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज बी खाद्येतर फसलें यानी कि कौन सा नॉन फूड क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन आपका 54। भारत के कुल फसलों में से कितना प्रतिशत भाग अनाज का उत्पादन होता है? ए 40%, बी 50%, सी 70%, डी 90%। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी 70%। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 55। जूट उत्पादन के मामले में सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी ओडिशा। चेक करते हैं राइट आंसर हम। द राइट आंसर इज ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपका 56। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ए चावल, बी गेहूं, सी दालें, डी गन्ना। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज बी गेहूं। अगला क्वेश्चन आपका 57। हरित क्रांति किस राज्य से सबसे अधिक फसल रही? ए पंजाब और तमिलनाडु, बी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज बी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका 58। भारत में किस वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई? ए 1966 में, बी 1972 में, सी 1988 में, डी 2003 में। इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज ए 1966 में। अगला क्वेश्चन आपका 59 यानी कि 59। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ए बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, बी खाद्य सुरक्षा क्रांति, सी कृषि क्रांति, डी बहुफसल क्रांति। इसका राइट आंसर है ए बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 60। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा सुगर बाउल कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज ए उत्तर प्रदेश। हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसको क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश, सी। अगला प्रश्न है आपका 62। भारत में खेती को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए तापमान यानी टेम्परेचर, बी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, सी वर्षा यानी रेन, डी पवन विंड। ओके, आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी रेन यानी कि वर्षा। अगला प्रश्न आपका 63। ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी चावल उत्पादन, डी दाल उत्पादन। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज ए दुग्ध उत्पादन यानी कि जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है यही होता है। अगला प्रश्न आपका 64। श्वेत क्रांति का संबंध है, किससे संबंध है? ए दाल उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी जल संचयन,
डी आपका बाढ़ नियंत्रण। आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज बी, दुग्ध उत्पादन। आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, श्वेत यानी कि सफेद, सफेद यानी कि व्हाइट, व्हाइट क्या होता है आपका, मिल्क होता है, दूध होता है। तो ऐसा आप समझ जाएंगे कि नहीं, व्हाइट जो आपका प्रोडक्शन होता है किससे होता है, मिल्क से। अगला प्रश्न आपका 65 आपका, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है, ए तेल उत्पादन से, बी अनाज उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी सरसों उत्पादन से। आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज सी, मछली उत्पादन। अगला प्रश्न है आपका 66, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ए 120, बी 122, सी 124, डी 127। आंसर चेक करते हैं, द राइट आंसर इज डी 127। अगला प्रश्न है आपका 67 यानी 67, बीटी बीज का संबंध है, ए चावल से, बी गेहूं से, सी कपास से, डी तिलहन से। इसका आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज सी, कपास से। अगला प्रश्न है आपका 68, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत यानी ट्रेडिशनल क्षेत्र माना जाता है, ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी असम, डी ओडिशा। ऐसा चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपका 69, भारत में सिंचित यानी इरिगेटेड क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है, ए ईख की, बी धान की, सी कपास की, डी गेहूं की। आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज ए, ईख की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, ए कनेरा के मैदान पर, बी कोरोमंडल मैदान पर, सी दक्कन के पठार पर, डी गंगा के मैदान पर। आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज सी, दक्कन के पठार पर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है, ए प्रायद्वीप की पथरीली सतह, बी राजस्थान की सूखी सतह, सी तटीय मैदानी क्षेत्र, डी महानदी का डेल्टी क्षेत्र। आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज डी, महानदी का डेल्टी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72, निम्नलिखित में से तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है, ए तिरुचिरापल्ली, बी नागापट्टिनम, सी रामनाथपुरम, डी कोयम्बटूर। चेक करते हैं इसका आंसर हम, द राइट आंसर इज तिरुचिरापल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73, भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से सिंचाई प्रचलित है, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मेघालय। द राइट आंसर इज डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74, गेहूं की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, ए 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, बी 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका चेक करते हैं राइट आंसर हम, द राइट आंसर इज ए 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आपका 75, सर्दी के मौसम में नीला नदी का डेल्टा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी जूट। इसका आंसर है आपका बी, गेहूं। अगला प्रश्न आपका 76, निम्नलिखित में से यूक्रेन देश किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक करता है, ए चावल, बी गेहूं, सी जूट, डी ईख। आंसर चेक करते हैं हम, आंसर आपका सही है कौन सा, बी गेहूं। अगला क्वेश्चन आपका 77, अमेरिका की गेहूं पेटी कहाँ पाई जाती है, ए अटलांटिक तटीय क्षेत्र में, बी इंपीरियल घाटी में, सी टेनीसी घाटी में, डी बड़े मैदान पर। आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज डी, बड़े मैदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, यूक्रेन और रूस की कौन सी मिट्टी में सबसे गेहूं उपजाऊ है, ए पहाड़ी मिट्टी में, बी चेरनोजम मिट्टी में, सी पॉन्डजोल मिट्टी में, डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज बी, चेरनोजम मिट्टी में। अगला प्रश्न आपका 79, कौन सी नदी घाटी इटली में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ए एल्ब नदी घाटी, बी पो नदी घाटी, सी रोन नदी घाटी, डी एब्रो नदी घाटी। चेक करते हैं राइट आंसर हम, द राइट आंसर इज बी, पो नदी घाटी।
अगला क्वेश्चन आपका 80, निम्नलिखित में से किस फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है? ए चाय, बी कॉफी, सी गन्ना, डी चावल। द राइट आंसर इज डी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उचित है? ए उपजाऊ दोमट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी उपजाऊ चिकनी मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज सी उपजाऊ चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न आपका 82, विश्व के किस देश में मक्का की पेटी पाई जाती है? फर्स्ट है आपका ए चीन, बी भारत, सी कनाडा, डी अमेरिका। द राइट आंसर इज डी अमेरिका। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 83, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक हैं? ए गन्ना का, बी चाय का, सी चुकंदर का, डी गेहूं का। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज ए गन्ना का। अगला प्रश्न आपका 84, चाय के पौधे उगाने की डेपाग विधि किस देश में विकसित हुई? ए चीन में, बी इंडोनेशिया में, सी फिलीपींस में, डी जापान में। चेक करते हैं इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी फिलीपींस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85, उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ए भारत, बी ताइवान, सी वियतनाम, डी कीनिया। आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज बी ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86, चाय की खेती के लिए सबसे उचित जलवायु कौन सी है? ए विषुवतीय, बी समशीतोष्ण, सी मानसूनी, डी भूमध्य सागरीय। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, रोबस्टा संबंधित है? ए केला, बी कॉफी, सी तंबाकू, डी कोकोआ। ठीक है, द राइट आंसर इज बी कॉफी। अगला प्रश्न आपका 88, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ए डडेले स्टाम्प, बी कुमारी सेम्पुल, सी डी हिट लसी, डी वोन थयुनेन। ओके, इसका आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी डी हिट लसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89, मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? ए ब्राजील, बी क्यूबा, सी अर्जेंटीना, डी मध्य अमेरिका। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज डी मध्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपका 90, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? ए चावल, बी गन्ना, सी कपास, डी चाय। इसका आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज बी गन्ना। अगला क्वेश्चन आपका 91, सर्वप्रथम किस राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई? मतलब सर्वप्रथम किस राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी हरियाणा, डी बिहार। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सी हरियाणा। अगला क्वेश्चन आपका 92, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ए सूरत में, बी हैदराबाद में, सी भोपाल में, डी लखनऊ में। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज डी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? ए कपास, बी चावल, सी गेहूं, डी गन्ना। द राइट आंसर इज बी चावल। अगला क्वेश्चन आपका 94, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी NCOF संस्था कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी धनबाद, सी गाजियाबाद, डी जूनागढ़। द राइट आंसर इज सी गाजियाबाद। अगला प्रश्न आपका 95, निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? ए खली, बी कच्ची कपास, सी मसाले, डी चावल। आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज डी चावल। नेक्स्ट है आपका 96, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उचित क्षेत्र कौन सा है? ए कच्छ का रण, बी दक्षिण का पठार, सी सिंधु गंगा घाटी, डी ब्रह्मपुत्र घाटी। आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज बी दक्षिण का पठार। अगला क्वेश्चन आपका 97, वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित है? ए श्वेत क्रांति, बी पीत क्रांति, सी हरित क्रांति, डी नीली क्रांति। आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज ए श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन आपका 98, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? ए श्वेत क्रांति, बी हरित क्रांति, सी नीली क्रांति, डी इनमें से सभी।
आंसर चेक करते हैं, द राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ए बंगलुरु में, बी लखनऊ में, सी पुणे में, डी हैदराबाद में। आंसर चेक करते हैं हम, द राइट आंसर इज डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए मिर्जापुर में, बी धनबाद में, सी पटना में, डी कानपुर में। द राइट आंसर इज डी, कानपुर में। सो गाइस